आखिर ऐसा क्यों सर कि बाबूलाल मरांडी के प्रति षड्यंत्र होता है? जैसा आप कह रहे हैं 2013 में भी जब इसी गठबंधन की सरकार थी। जैसे पहले करप्शन था, आज भी उससे कहीं अधिक है। बीते दिनों आपने गिरिडीह में जो एक बड़ी बात कही कि आपके खिलाफ सरकार षड्यंत्र कर रही है, किसी तरीके से फंसाने की साजिश की जा रही है, ये क्या है सर? आखिर क्यों ऐसा महसूस आपको? तो हमें लगता है कि शायद जनता को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। वर्ग विशेष के या कह सकते हैं कि धर्म विशेष के लोगों की आबादी बेहताशा हुई है। 1 महीना 6 दिनों से राज्य में डीजी पुलिस नहीं। तो आज अगर अनुराग गुप्ता वर्दी पहन रहा है तो मैं कहूँगा कि एक प्रकार से वो क्राइम कर रहा है। सरकार भी इनको गलत तरीके से रखा है और रहने वाले भी गलत तरीके से रह रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि लीडर अपोजिशन की भूमिका में आप हैं, विधानसभा चुनाव 24 में हुए, उसके बाद 6 महीने का टेन्योर इस सरकार ने पूरा कर लिया है। इस जो 6 महीने का कार्यकाल था, इस दौरान भी समय समय पर आपने कई चीज़ों का ध्यान आकृष्ट कराया कि सरकार कहाँ काम कर रही है, कहाँ विफलताएं आ रही हैं। इस टेन्योर को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस उम्मीद के साथ जनता का ये प्रचंड बहुमत मिला इस गठबंधन को? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में जाना जाता है कि पुत्र कैसे हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 6 महीनों में जो परिवर्तन देखना चाहिए था तो वो दिख नहीं रहा है। जैसे पहले करप्शन था, आज भी उससे कहीं अधिक है। जैसे पहले कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी तो उसमें सुधार नहीं है, वो भी आज दिनों दिन और बद से बदतर होती जा रही है। विकास का काम भी आज हम कह सकते हैं जो ग्रामीण अंचलों में जहाँ आम लोगों की जरूरतें थी वो आज भी जस के तस पड़ा हुआ है, बल्कि लोग आज करा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इन जो 6 महीनों के अंदर जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आज भी लोग उससे परेशान हैं। सर, लगातार हाल के दिनों में आपने कई पत्र लिखे हैं, कई सारे ट्वीट्स आपके आए हैं सोशल मीडिया में। एक बड़ी बात आपने राज्य के डीजीपी को लेकर कही कि रिटायरमेंट उनका हो चुका है, उनको सेवा विस्तार नहीं मिला, उसके बावजूद अब तक अनुराग गुप्ता राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज राज्य एक प्रकार से 1 महीना और आज 6ठा दिन हो गया। 1 महीना 6 दिनों से राज्य में डीजी पुलिस नहीं है, क्योंकि जिनको इन्होंने इलीगल तरीके से बैठा रखा है अनुराग गुप्ता जी को, तो मैं कहूँगा कि कहीं से ही न्याय उचित नहीं। भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही उन्हें पत्र लिख दिया था कि 30 तारीख को इनकी सेवा समाप्त हो रही है। तो राज्य सरकार को उसी समय मान लेनी चाहिए, और अब तो एजी ने भी उनका वेतन को आरोप किया। तो आज अगर अनुराग गुप्ता वर्दी पहन रहा है तो मैं कहूँगा कि एक प्रकार से वो क्राइम कर रहा है, और उस क्राइम को करने में अगर कोई साथ दे रही है तो झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार दे रही है, वो गलत है। भाई, जो व्यक्ति रिटायर कर गया, और वो भी व्यक्ति जिसको मैं कह सकता हूँ कि निर्लजता की भी एक सीमा होती है, वो भी वर्दी पहन रहे हैं, वो भी मीटिंगें कर रहे हैं, उनको तो यूं ही सोता छोड़ देनी चाहिए थी। वही जब 30 तारीख हुआ, रिटायरमेंट हुआ, तो फिर बैठे रहने की कोई मतलब नहीं। तो लगता है कि हेमंत सोरेन को शायद कोई हिडन एजेंडा पूरा कराना हो उनसे,
तभी इलीगल तरीके से अनुराग गुप्ता को डीजी पुलिस बना करके उन्होंने रखा है। सर ये क्या हिडन एजेंडा हो सकता अब ये तो वही बता सकेंगे ना, हम तो नहीं बता है? सकते। आपको कुछ महसूस नहीं, होता है? महसूस कुछ नहीं, मुझे ये लगता है कि आखिर क्यों किसी व्यक्ति को रखेंगे। किसी भी अगर आप पदाधिकारियों से पूछें, मैं झारखंड ही नहीं देश भर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के, चाहे सिविल सर्विस के हो या पुलिस सेवा के हो, पूछे सबसे, तो सभी आपको बताएंगे कि भाई ये गलत कर रहे हैं। सरकार भी इनको गलत तरीके से रखा है और रहने वाले भी गलत तरीके से रह रहे हैं, आपको सब लोग बोलेंगे। और जब सब लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, सब लोग बोलते हैं और इसके बाद भी बनाए रखते हैं, ये तो तभी होगा ना कि जब कोई उनका हिडन एजेंडा होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको बनाए रखने। बीते दिनों आपने गिरिडीह में जो एक बड़ी बात कही कि आपके खिलाफ सरकार षड्यंत्र कर रही है, किसी तरीके से फंसाने की साजिश की जा रही है, ये क्या है सर? आखिर क्यों ऐसा महसूस आपको हुआ? नहीं, महसूस नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक तो विश्वास सूत्र से जो होता है कई जानकारी जो यहाँ से वहाँ से मिल जाती है, तो हमारे यहाँ तक जो सूचना आई और जिसकी मैंने थोड़ी सी सत्यता के करीब भी पहुँचने की मैंने कोशिश की और लगा कि बातें सत्य है। और ये जानकारी मिली कि भाई सत्ता में बैठे हुए कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी है, सब मिलकर कि लोगों ने मानो बर्बादी करने की सुपारी किसी को दे रखा हो। तो जब हमें जानकारी मिली तो लगा कि पहले तो चुप रहना, लेकिन फिर मुझे लगा कि चुप नहीं रहना चाहिए। कल अगर कुछ भी हुआ तो कम से कम राज्य की जनता को जानकारी होना चाहिए, पता होनी चाहिए। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि 2013 का वो दिन भी याद है मुझे। 2013 में भी यहाँ इन्हीं लोगों की सरकार थी, जिनकी सरकार है झारखंड में, और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। और उस वक्त भी इसी प्रकार की षड्यंत्र हुआ था और हमारे यहाँ तक सूचना आई तो मैंने फिर इसी प्रकार से प्रेस को मैंने कहा था। और उसके बाद फिर आईबी वालों ने शायद जांच किया था और बाद में सेंट्रल सिक्योरिटी हमें उपलब्ध सीआरपीएफ की सुरक्षा आपको प्रदान की। हमने कोई लिखित नहीं दिया था कि हमें ये सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें वो सुरक्षा दीजिए, हमने तो कुछ भी नहीं। जो उस समय, तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी जो ये गड़बड़ियां जो हुई थी या जो इस प्रकार की सुपारी लोग उग्रवादियों को उस समय दे रहे थे, तो फिर जांच हुई तो कहीं ना कहीं सत्यता रहा होगा, तभी बिना कोई लिखित में दिए बोले और फिर हमें केंद्रीय सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उस समय। आखिर ऐसा क्यों सर कि बाबूलाल मरांडी के प्रति षड्यंत्र होता है? जैसा आप कह रहे हैं 2013 में भी जब इसी गठबंधन की सरकार थी, फिर अभी मौजूदा परिस्थितियों में जैसा आपने भांपा कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, कुछ षड्यंत्र का ताना बाना बुना जा रहा है, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ऐसा क्यों? मैं ये मानता हूं चूंकि हम लगातार झारखंड में कुछ भी गलत होता है तो हम उसका विरोध करते हैं, हम चुप नहीं रहते। चाहे झारखंड में कोयला की घोटाला हो, बालू की घोटाला हो या लूट हो, या शराब की घोटाला हो या जमीन की लूट हो, यानी जहाँ कहीं भी अगर गड़बड़, यहाँ किसी अफसरों की या पुलिस की या सरकार की कोई भी गड़बड़ी होता है तो हम उसके भी हम विरोध करते हैं। तो हमें लगता है बहुतों को खटकता होगा इससे, तो तरह तरह की बातें चलती रहती होगी। तो जी कई मुद्दों को आप लोगों ने लगातार उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, धर्मांतरण का विषय हो या भ्रष्टाचार का आरोप सरकार, जब इससे पहले भी 5 साल का टेन्योर रहा था उस वक्त भी, तो इन सब चीज़ों को चुनाव में जनता ने क्यों नहीं स्वीकार किया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जनता ने स्वीकार किया है, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें जितनी अनुमान था उस अनुरूप परिणाम नहीं आ पाए, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। तो हमें लगता है कि शायद जनता को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तविकता है, कोई हम लोग आर्टिफिशियल या कोई कृत्रिम मुद्दा हम सब ने नहीं बनाए। मुद्दा वही है जो वास्तविकता है।
जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अभी आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोला, तो मैं कहूँगा कि भाई झारखंड में जिस प्रकार से आबादी डेमोग्राफी में जो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और वर्ग विशेष के या कह सकते हैं कि धर्म विशेष के लोगों की आबादी बेहताशा बढ़ी है, और उसमें भी जो ट्राइबल की आबादी दूसरी तरफ उसमें कमी आई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आज अगर आप देखें कि खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बंगाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर आबादियां बढ़ी है, बड़ी तेजी से बढ़ी है। तो उसको कह सकते हैं कि भाई नेचुरल तरीके से तो इतनी आबादी बढ़ नहीं सकती है। नेचुरल तो आबादी बढ़ने की अपनी एक सीमाएं होती है, लेकिन अगर वो तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रहा है बाहर से। और पहले भी एक समय से सवाल ये उठते रहा है कि भाई बांग्लादेश से बंगाल और बंगाल से फिर बिहार और झारखंड जो बॉर्डरिंग इलाका है उसमें से लोग पहले प्रवेश करते, उसके बाद अंदर तक लोग जाते। और आज तो यहीं तक ही विषय नहीं रह गया। आप तो देखिए मुंबई में पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में पकड़े जा रहे हैं। गुजरात तो कोई बांग्लादेश और रोहिंग्या से सटा हुआ नहीं है, बर्मा से। तो आज दिल्ली से लोगों को निकाला जा रहा है, पकड़ पकड़ करके लोग रिपोर्ट कर रहा है। तो झारखंड तो बिल्कुल बांग्लादेश से बिल्कुल बंगाल की सटा हुआ है, और बंगाल से झारखंड की सीमा लगा हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते, इसलिए हम तो बार बार, और भारत सरकार ने भी प्रयास कर रहा है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है, अखबारों में भी छपा है कि भाई आप एक टीम गठित करके जिला में आप लोगों को पहचान और पहचान करके चिन्हित करके फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट करना। लेकिन राज्य सरकार उसको कर नहीं रही है। आज तो संथाल परगना के पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, ये सब इलाका तो बिल्कुल आबादी का जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदला है, अब उधर छोड़ दीजिए, आप तो कोल्हान की भी स्थिति है। पिछले दिनों सब अखबारों में छपा, न्यूज में काफी दिखाया गया इस प्रकार से लोग गलत तरीके से जो बर्थ सर्टिफिकेट ग्रामीण अंचलों में लोग बना रहे हैं, जहां पर कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। मैया योजना में नाम लोग चढ़ा रहे हैं जिस पंचायत में उनकी एक भी संख्या, एक भी परिवार नहीं है। तो आखिर ये जो जब देखते हैं तो लगता है सुनियोजित तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, ये सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। और इसीलिए अब जरूरत है भाई एनआरसी होनी चाहिए। अब तो राज्य सरकार से भी कई बार कहे भाई अगर आप कहते हैं कि नहीं हुआ है तो फिर एनआरसी से क्यों भाग रहे हैं? एनआरसी हो गई तो पता चल जाएगा कौन कहाँ से माइग्रेट करके झारखंड में लोग आए, तो सबका डाटाबेस तैयार हो जाएगा अपने आप। लेकिन सरकार भाग रही है, उस पर तैयार नहीं होती है। तो इससे साफ है कि झारखंड में जो आज सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उनको एक वोट बैंक समझते हैं। इसलिए उनकी आबादी बढ़े तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनको बसाया जाए, उनको वोटर बनाया जाए, उनकी राशन कार्ड उनको बना करके दिया जाए, उनके लिए जमीन कहीं बंदोबस्त करके दिया जाए। ये आम बातें हो गई है झारखंड। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।